अस्सलाम वालेकुम। आज का मैसेज इम्पोर्टेंट मैसेज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये उन सभी भाइयों के लिए है जो बिरादर वतन और मादर वतन से मोहब्बत और प्यार करते हैं। इसको बहुत ही गौर से सुनेंगे, समझेंगे, दिल से लगाएंगे और इसको सब जगह फैलाएंगे, क्योंकि आज का दिन है 13 तारीख, कल की तारीख है 14 मार्च और कल ही के दिन जो है जुमा का दिन है। जुमा रमज़ानुल मुबारक का बहुत अहम दिन जुमा का दिन है और साथ ही साथ कल के दिन जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए होली का दिन है, होली का त्यौहार है। इस होली के त्यौहार में हम नहीं चाहते हैं कि ये बिरादरान वतन और मादर वतन जो है खून की होली से उस पर दागदार हो जाए। इसी को बचाने के लिए, इसी के अवेयरनेस के लिए कुछ ख़ास बातों को ध्यान रखना होगा। हम मुस्लिम भाइयों के लिए ख़ास तौर से मैं ये पैगाम या अपील करना चाह रहा हूँ, हम सब मिलकर के ये अपील करना चाह रहे हैं। देखिए, कल जुमा के दिन जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए निकलेंगे, बड़े अमन और एहतराम के साथ में निकलेंगे। जो हिंदू भाई अगर होली खेल रहे होंगे और अगर गलती से आपके ऊपर अगर रंग आ जाए तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए कि उसे मुस्कुरा करके, उसे होली मुबारक कह करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर मान लो कोई जानबूझ करके अगर आपके ऊपर होली का रंग अगर डाल रहा होगा तो भी आप ये सोचेंगे कि आप किसके उम्मती है, उस पाक ज़ात के उम्मती हैं, उस बेबाक के उम्मती हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो अपने हुस्न इखलाक से हर एक का दिल जीता है, हर एक का दिल जीता है। हमें ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि वो अजीम हस्ती जिसकी बदौलत, जिसके वजह से इस कायनात को वजूद मिला हुआ है, अल्लाह ने इस पूरी कायनात का निज़ाम खड़ा करा हुआ है, उस पाक हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हस्ती की वजह से इस पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, बन रहा है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, गल्ला उग रहा है, आसमान से बारिश बरस रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हुआ है ये हमारे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुआ है। उस हस्ती की वजह से, उस उम्मती की वजह से हम उसकी उम्मती होने की वजह से हमें उसका ख्याल करना है, हमें उस पर सोचना है, गौर व फिक्र करना है कि उस नबी के ऊपर जो एक बुढ़िया रोज़ाना उनके ऊपर कूड़ा डाला करती थी, कचरे का कूड़ा डाला करती थी, तो एक दिन उस बुढ़िया ने कचरे का कूड़ा नहीं डाली तो अल्लाह के नबी को हैरत हो गई कि वो बुढ़िया कहाँ चली गई, क्या बात है, कहाँ चली गई। तो वो गौर व फिक्र करने के लिए उसके घर की तरफ पहुँचे। अब जब घर की तरफ पहुँचे उसकी अयादत के लिए, तो मालूम हुआ कि वो बीमार है। तो वो बुढ़िया बेसाख्ता रोने लगी और कहने लगी, ए नबी, ए नबी, ए तमाम उम्मत के नबी, ए तमाम मुसलमानों के नबी, ए रहमतुल लिल आलमीन बन कर के आए हुए, मुझे तेरा कलमा पढ़ा दे, मुझे तेरा कलमा पढ़ा दे। ये कह कर के वो कलमा पढ़ ली। इसने क्या करे, अपने हुस्न इखलाक से, अपने जो हुस्न इखलाक के बेबाक पैकर है, हुस्न के पैकर है, ऐसे नबी ने बुढ़िया जैसी जो सख्त दिल होने के बावजूद भी उसने कलमा पढ़ ली। तो हम उसके उम्मती हैं, हम उसके उम्मती है, हम उसके नाम लेवा हैं, हम उनके मुरादी है, हम उसके मरासी हैं, हाँ, हम उसके ग़ुलाम हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारा कोई हिंदू भाई अगर उस वक्त में अगर होली अगर हमारे ऊपर जानबूझ का भी डाला होगा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खातिर उसे माफ़ कर दे, उसे माफ़ कर दे और उसके लिए हिदायत की दुआ करे। ऐ अल्लाह उसके लिए हिदायत की दुआ करे, क्योंकि हमारा जो ये मुल्क है, हिंदुस्तान मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर हर एक शख्स को अपने अपने त्यौहार मनाने का हक़ है। हाँ, लेकिन हिंदू भाइयों से भी अपील है, गुजारिश है कि अगर जहाँ मुसलमान भाई अगर दिखे तो आप उन्हें हाथ जोड़ करके, उन्हें आदाब कह करके, उन्हें रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देते हुए उन्हें जाइए। नहीं, आपका जुमा का वक्त आप नमाज़ पढ़ने जाइए, उन्हें भी ये ख्याल करना चाहिए। तो सब करेंगे ना इस चीज़ को। देखो, इतने बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का फ़तेह करने के बाद में भी अपने हुस्न इखलाक से, अपने किरदार से, अपने बाइज़्ज़त किरदार से, जब वो मक्का फ़तेह करने के बाद में जब बैतुल्लाह की दीवार पर खड़े होकर के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा,
تو لوگ کہہ رہے جو ابو سفیان کو پکڑ کے لائے گا، جو ابو سفیان کو پکڑ کے لائے گا، جو اسے قتل کرے گا تو اسے انعام دیا جائے گا۔ نہیں 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 نہیں۔ تو میں اللہ کے نبی کہہ رہے میں تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا؟ تو ایک شخص کہنے لگے آپ تو عدل کرنے والے ہیں، آپ تو انصاف کرنے والے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنے حسن اخلاق سے انہیں اپنے کردار سے کیا کہہ دیے؟ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان جیسے کو بھی معاف کر دیا اللہ کے نبی نے۔ کسے؟ ابو سفیان جیسے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیے، جو ہمہ وقت یہی سوچتا تھا، ہمہ وقت یہی سوچتا تھا۔ وہ کیا سوچتا تھا؟ وہ بدبخت ہمیشہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں رچتا تھا، منصوبے بناتا تھا، یہ کرتا تھا۔ اب اللہ کے نبی ہمارے جیسے، ہم جیسے نبی ہمیں ملے ہوئے، اس نبی کے لیے پرانی امتوں نے اور پرانے نبیوں نے بھی اللہ کے نبی کی امتی بننے کے لیے غور و فکر کرا تھا۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اس امت کو ہی سب سے پہلے جنت میں جانے کا بھی حکم ہے۔ سب سے آخری یہ امت آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ کیونکہ ہم اللہ کے نبی کے جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے مرادی ہیں، ان کے مراسی ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ ہاں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو ہم سب کا یہی سب سے بڑی فکر اور یہی بات ہوگی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تمام ہندو بھائیوں اور تمام برادران وطن اور تمام مادر وطن سے اپیل اور گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو کل ہونے سے پہلے اس کو اتنی زور و شور سے تمام جگہ پر عام و تام کریں گے۔ جس طریقے سے ہوا جتنی تیزی سے ہر ایک گوشے میں پہنچتی ہے، اسی طرح یہ ویڈیو بھی ہر ایک گوشے میں، ہر ایک بچے میں، ہر ایک بڑے میں، ہر ایک عورت میں، ہر ایک چھوٹے بڑے میں، سب جگہ جا کر کے رہے گا۔ اور اس اپیل اور اس گزارش کو ہر ایک جن اس کو فالو کریں گے، سب کریں گے نا انشاءاللہ الرحمن۔ اور سبھی کو ہولی مبارک، رمضان مبارک، جمعہ مبارک۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔